आइए अब इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं। एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस लिखे गए हैं, तो पहले हम लोग राइट साइड वाला देखते हैं क्योंकि ये हमने अभी देखा था, पढ़ा था। ये वही है, बस यहां पर ए और बी की जगह से आर्टिकल्स लिख दिए गए हैं। ऑल बेंचेस एंड टेबल्स एंड चेयर के बीच में रिलेशन यहां पर बनाया है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को करें तो पहले उनके कंक्लूजन्स के आर्टिकल्स को चेक कर लीजिए। तो यहां पर फर्स्ट कंक्लूजन में जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बेंच और चेयर है। ये बेंच ऊपर है और चेयर नीचे है, और बेंच और चेयर के बीच में अगर हम रिलेशन देख रहे हैं तो इसका रिलेशन बनना चाहिए था बेंच और चेयर के बीच में नेगेटिव, बट यहां पर नेगेटिव नहीं बना के इसने क्या बनाया है, पॉजिटिव बनाया है। देखिए बेंच के पास हमारा पॉजिटिव है, मींस ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और ये स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में हमारा नेगेटिव बनना चाहिए क्योंकि प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस। तो बेंच और चेयर के बीच में नेगेटिव लेकिन प्लस हो जाने के कारण ये हमारा गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑल टेबल्स एंड बेंचेस, टेबल्स और बेंचेस की बात करें तो टेबल यहां पर है और बेंचेस यहां पर है। यहां भी टेबल है लेकिन इस टेबल को नहीं देखना है क्योंकि टेबल और बेंचेस एक स्टेटमेंट में ही अवेलेबल हैं, ऊपर वाले में ही, तो नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो बेंचेस है और टेबल है तो इनका जो नेचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेचर है देख रहे हैं पॉजिटिव है, और ऊपर वाले का भी नेचर है पॉजिटिव, और सेकंड स्टेटमेंट का कंक्लूजन का जो नेचर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यहां पर इसका स्टेटमेंट पॉजिटिव, इसका तो है ही। तो यहां पर जरा लिखिए आप, ऑल के साथ 100 और 50, इसके साथ 100 और 100। बेंच और चेयर के बीच में रिलेशन आप बना रहे हैं तो देखिए, बेंच और टेबल के बीच में अगर आप रिलेशन बना रहे हैं तो इनके बीच बेंच के पास यहां पर है 50 और इस टेबल के पास है 100। यहां तो बेंचेस अलाउ कर रहे हैं लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारा टेबल है वो अलाउ नहीं कर रहा होगा। इट मींस ये 50 है, इट बिकम 100। अगर ऊपर 50 है और नीचे 100 हो जाता है तो आपको पता है कि ये अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्वालिटी तो ठीक था लेकिन क्वांटिटी आपका ठीक नहीं है। चलिए यहां पर देखिए, नो टेबल आर बेंचेस, टेबल और बेंचेस के बीच में जैसा आपको पता है नेचर पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन टेबल और बेंचेस क्योंकि ऊपर ही अवेलेबल है, नीचे से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी हमारे क्या हो गए। लेकिन यहां पर चूंकि निगेटिव दे देने के कारण टेबल बेंच में जो रिलेशन है वो आपका निगेटिव हो जाने के कारण गलत हो गया। यहां पर हम देखें तो बेंच और चेयर के बीच में, तो ये बेंच है ये चेयर, फिर देखिए पॉजिटिव और निगेटिव मिलके बनेगा नेगेटिव, तो ये निगेटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है। और बेंच के पास जो है देखिए ये 100 है और इस चेयर के पास 100 है। बेंच के पास 100 है, चेयर के पास 100 है, ठीक है। तो ये इनकम भी मैच कर रहा है, इसका नेचर भी मैच कर रहा है, इट विल बी करेक्ट। तो आपका जो कंक्लूजन का जो स्टेटमेंट 4 है वो आपका करेक्ट है ना, और बाकी तीनों हमारे गलत हैं। तो नीचे ढेर सारे ऑप्शंस दिए होंगे, 1 2 करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है ना, 1 करेक्ट है या केवल 4 करेक्ट है। तो आप ऑप्शन लगा दीजिएगा कि केवल 4 है ना, नो बेंचेज आर चेयर। मैं फिर बता रहा हूं, अगर कहीं ईदर और बन भी रहा होगा तो मैं उसे अवॉइड कर रहा हूं। अभी ईदर और का सेपरेट वीडियो मैं आपको एक साथ करके बता दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, यहां केवल फॉलो और अनफॉलो करना मैं आपको बता रहा हूं। आइए इस स्टेटमेंट को देखते हैं। हमारे पास है ऑल बसेस आर हाउसेस, सम हाउसेस आर लेक्स, ठीक है। और यहां पर देखिए बसेस और लेक्स की बात कर रहे हैं, बसेस और लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तो सारा पॉजिटिव है ना, ऊपर भी पॉजिटिव है, मींस ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो
पॉजिटिव और पॉजिटिव का जो कंक्लूजन होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव का जो कंक्लूजन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव, आप सब जानते हैं वैसे भी। तो ये हमारा बसेस है, ये हमारा लेक्स है। तो बसेस पे देखिए 100 और यहां पर देखिए 50, क्योंकि नेचर तो चेक नहीं करना, क्योंकि नेचर तो नीचे भी देखिए सारे पॉजिटिव दिए और ऊपर भी सारे पॉजिटिव दिए हैं। हाँ, फिर भी अगर हम इसको क्वांटिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो आप यूं लिखेंगे 50-50, सम के साथ 50 और ऑल के साथ 100 और 50। हाँ, ये फॉर्मेट, फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसे स्टार्टिंग से देखिए और फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑल के साथ हमने 100 और 50 यूज किया था, सम के साथ 50 और 50 यूज किया था, सम नॉट के साथ 50 और 100 यूज किया था, और नो के साथ 100 और 100 यूज किया था। तो यहां पर हम अगर चेक करें बसेस और लेक्स के बारे में, तो बसेस यहां पर हैं और लेक्स यहां पर हैं। तो यहां पर देखिए बस और मीन्स फर्स्ट और सेकेंड से मिलाने से बस और लेक बनेगा। तो नेचर तो पॉजिटिव होना चाहिए था, वो है। बस और लेक भी पॉजिटिव है, ये भी है। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट एक ही हो गए हैं। किताब में कई बार ऐसे हो जाते हैं कि दोनों एक ही लिख दिए जाते हैं, तो मैंने वही स्टेटमेंट आपको लिख दिया है। तो चूंकि ये दोनों एक साथ हैं, दोनों एक ही स्टेटमेंट है, चलिए तो एक ही है। अगर एक कंक्लूजन आप निकालेंगे तो दूसरा ऑलरेडी निकला पड़ा है। जनरली वो आपको अलग करके भी दे सकता है ना। ये तो 2 कॉपी कर दिया ना स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट यहां पर रख दिया हुआ है ना। तो अगर एक निकालेंगे तो दूसरा भी आप कंफर्म कर लेंगे। तो बसेस और लेक की अगर हम बात करते हैं तो बसेस में 50-50 आपने यू लिखा होगा, या यहां भी लिखिए, यहां 50 और 50। तो इस कंडीशन में जब आप देखेंगे तो बसेस और लेक के बीच में हाउसेस जो मीडियोकर है, मीडियोकर के पास 50-50 अवेलेबल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मीडियोकर के पास एटलीस्ट एक का 100 होना जरूरी है। 50-50 नॉट अलाउड, है ना। और इससे क्या होगा, नॉट अलाउड का मतलब क्या हुआ, मीन्स बस और लेक के बीच में अब किसी भी प्रकार का संबंध नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए बस और लेक में कोई भी संबंध वो बनाया हो, हालांकि नेगेटिव तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर लिंक नहीं हो रहा है तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी संबंध लिंक नहीं होने के कारण, क्योंकि मीडियोकर है, वो क्रेडिट ठीक नहीं है, 50-50 पे अपीयर हो रहा है। तो फिर ध्यान दीजिए, जहां यहां पर मीडियोकर 50-50 आपको दिखाई दे तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेकंड और फर्स्ट ये दोनों गलत हो गए। लेक और हाउसेस तो ये तो नीचे ही अवेलेबल है ना, है ना। तो यहां पर देखिए लेक और हाउसेस अगर ये नीचे ही अवेलेबल हैं तो यहां पर लेक है, यहां पर हाउसेस है, नीचे अवेलेबल है। तो नीचे अवेलेबल है तो ये 50 है, ये 50 है, तो आप इनकम चेक कर लो, इसका नेचर पॉजिटिव था ही, तो ये 50 है, ये 50 है, इट विल ऑल्सो करेक्ट। लेक और हाउस नीचे ही अवेलेबल होने के कारण ऊपर से कोई मतलब नहीं है। और हाउसेज एंड बसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाउसेज और बसेस ये ऊपर एक साथ स्टेटमेंट में अवेलेबल है। तो अगर हम देखें कि दोनों स्टेटमेंट में एक साथ अवेलेबल हैं तो यहां पर हाउसेस एंड बसेस के बीच में जो रिलेशन बन रहा है इट 50 दैट इज 50। तो हाउसेस एंड बसेस के बीच में रिलेशन बनेगा वो 50 और 50 के बीच में बन रहा है। तो यहां पर चूंकि ऊपर ही अवेलेबल है, नीचे से है ना, अब कोई लेना देना नहीं है। तो अब हाउसेस एंड बसेस के बीच में आप चेक कर लीजिए, बसेस पे 100 है तो 50 हो सकता है। आमदनी अगर 100 रुपए है तो 50 हो सकता है, लेकिन 50 का 100 नहीं होता। यहां पर 50 है तो यहां भी 50 हो सकता है, तो इसका मतलब इट विल ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर फॉलोज, थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन आर फॉलोज, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग।